गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। जिस तरह मैंने आपको एक अनाउंस किया था अभी कि YKP फाउंडेशन गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से शेफ़ इंटरनेशनल डे अवार्ड सेरेमनी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और फिर हमने ये भी कहा था कि हम उन लोगों की जर्नी आपसे शेयर करेंगे जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की इस फील्ड को अपनाने में और इस फील्ड में अपना नाम कमाने में। तो आज फर्स्ट हमारे साथ एक ऐसे पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 20 साल शेफ़ फील्ड में अपनी ज़िंदगी के दिए और कराची में ये बेसिकली बिलोंग करते हैं बलूचिस्तान से। पाकिस्तान का हर सूबा हमारा सूबा है, तो वहाँ से ये आए और एक निजी एक इवेंट था और वहाँ पर इनको एक अवार्ड भी मिला। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ऑफ कोर्स जब हमारा भी इवेंट आने वाला है अवार्ड सेरेमनी, तो हमने फर्स्ट सबसे पहले हमने चाहा कि इस पर्सन की शख्सियत और इनकी जर्नी आपसे शेयर की जाए। और नाज़रीन, आप लोगों ने भी आना है, और जी हाँ, जितने शेफ़ सुन रहे हैं आप भी इनवाइटेड हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ एक ऐसा शख्स जिसने 20 साल शेफ़ इंडस्ट्री को दिए, लाइक क्योंकि फील्ड है, इस फील्ड को दिए, अपने इस जॉब को दिए, झिड़कियाँ खाई, बुरा भी, क्योंकि मर्दों को कुकिंग में देखते ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स कहे जाते हैं जो मैं कह नहीं सकती क्योंकि ये औरतों की फील्ड समझ जाती है घर में कुकिंग। लेकिन उन्होंने डटे रहे, करना है, टैलेंट है। छोटी सी उम्र में डिफरेंट रेस्टोरेंट में अपने हाथों के जायके लोगों तक पहुंचाए। छोटे रेस्टोरेंट से बड़े रेस्टोरेंट 5 स्टार की जर्नी। आज हम उस शख्स के साथ जो आज माशाल्लाह बहुत सारे सर्टिफिकेट, अवार्ड और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाके अपने हाथों के जायके लोगों तक पहुंचाए। प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद आज़म खान। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मोहम्मद आज़म खान। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले अवार्ड रिसीव करने के लिए आपको बहुत मुबारक, हमारी शुक्रिया टीम की जानिब से गुड मॉर्निंग में सभी के। और फिर नेक्स्ट बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बिल्कुल जी, आपसे तो मेरा कमिटमेंट था कि मैं इंशाल्लाह जब कराची आया तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, तो बस अपना कमिटमेंट पूरा किया है। सर, जब मेरे डायरेक्टर ने बताया कि जो है एक पर्सनैलिटी आ रही है और वो शेफ़ है, तो मैं दूसरे समझ यार क्या 3-4 और को बुलवाओ साथ में, ये वो एक शेफ़ को यूँ, तो कहता तुम्हें नहीं पता, देखो ये चीज़ बड़ी काउंटेबल है, आपको नहीं पता है कि वो एक जो है उसकी जर्नी क्या है। तो फिर मैं वहीं स्टॉप हो गई। मैंने कहा डायरेक्टर है, कुछ ऐसा तो नहीं है, समझते हैं कुछ। तो मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ कि मेरे साथ 2-4 लोगों को मैं गुफ्तगू करूँ, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि एक ज़िंदगी का सफ़र जब बहुत लंबा हो ना, तो उसकी बात में भी वर्थ आ जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सर, सबसे पहले ये बताएं, जैसे मैंने शॉर्ट में कहा, सॉरी, कि 20 साल का सफ़र, और हर कोई कुछ कभी कभी कहता है ना सर मुझे अब 3 महीने कोर्स करें आप जैसा बन जाए। सर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कुछ कहना चाहेंगे आप, बताइए। हाँ, ये 20 मेरी साल बात का समझ गए ना? सफ़र बिल्कुल आपके एग्जैक्टली 3 महीने का बहुत कोर्स करके आज़म बन जाऊँ। बस ये भी एक अलमिया है हमारे मुल्क के अंदर, ये इंटरनेशनल ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, 3 महीने 6 महीने के कोर्स करके हम शेफ़ बन जाते हैं। ये जब 20 साल की मैं आपको स्टार्ट की अगर स्ट्रगल बताऊं तो इतनी कोई टफ़ होती थी, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मॉडर्न हो गया है पाकिस्तान, मीडिया, और इतना सोशल हो गया है हमारी शेफ़ फील्ड कि हम इसको बता नहीं सकते। पहले हमारे टाइम पे जब हमने ये स्टार्ट किया था सब कुछ, उस टाइम पे ऐसा नहीं था जी। इतनी मशीनरी नहीं थी, इतना इजी वर्क नहीं था, हर चीज़ आपको हैंड से करनी है, चाहे वो 500 की पार्टी हो, 5000 की पार्टी हो। अब तो मशीनें आ गई हैं, जदीद सिस्टम हो गया है, और इंस्टीट्यूट बन गए हैं बहुत सारे, इस तरह की बहुत सारी जगहें बन गई हैं जिधर
जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इजीली मिल जाता है। ठीक है। हमें तो 2-2 साल 3-3 साल की अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती थी, उसमें 18 आवर्स वर्किंग करनी पड़ती थी, 18 घंटे प्रैक्टिकली काम करके हमें वो सर्टिफिकेट मिले हैं। वीक में 2 दिन क्लास करके 2-2 घंटे की थोड़ी मिले हैं। फिर इंटरनेशनली आप जब जाते हैं तो वहाँ का एक अपना वर्क है, वहाँ की स्ट्रगल है, वहाँ फिर आपको पूरी दुनिया के लोग मिलते हैं। देखिए जरा, सही उनके बात। बीच में आप एक पाकिस्तानी, वैसे ही हर बंदा आपसे इनके टफ कंपटीशन में आप खड़े हो बहुत जाते हैं ज़्यादा। एकदम। मैं जिस होटल्स में था फिर अपने वहाँ आप को मनवाना कितना मुश्किल हो जाता है। 45 नेशनलिटीज जॉब करती थी। फिर ये तो अल्लाह की ज़ात है, मेहनत अल्लाह देख रहा है ना। हमारा तो ईमान है कि अल्लाह हमारी मेहनत का अजर देता है। बहुत खूबसूरत। और अल्लाह ने दिया, उस वक्त से लेके अब तक का जो एक पूरा सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत शोहरत दी, बहुत हाथ में टेस्ट दिया, बहुत अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, आज़म से मैं बात कर रही हूँ। जब बंदा, एक तो होता है अपने से एक कंपटीशन कुछ सीखना, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल तक चले जाते हैं ना तो एक बड़ा सा डिज़ास्टर खुलता है कि ये भी होता है। Exactly. सर, हमने पूरे पाकिस्तान में 2 चीज़ें हमने बड़ी सुनी, पाकिस्तानी खाने, चाइनीज़ खाने, सॉरी टू से यही सुनते थे, बिल्कुल। पाकिस्तानी चाइनीज़। फिर एक और चीज़ सुनी कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, फिर फास्ट फूड। हम लोगों ने घर के देसी खानों से बारबेक्यू का सफ़र हमने जो किया वो चाइनीज़, और चाइनीज़ से फिर हम लोगों ने फास्ट फूड, बिल्कुल, ये था। ऐसे लेकिन अब जो है अरबियन पराठा, तुर्की खाने, बिल्कुल। कॉन्टिनेंटल, ये वो, सर इज़ लॉट्स ऑफ रेंज एज कम्पेयर टू कि हम दूसरे लोगों के फीके खाने अब डिफरेंट अंदाज में कुछ थोड़े मसाले डाल के चेंज नहीं कर लेते। हम डिशेज इतनी बढ़ गई, सोचो में पड़ बेसिकली जाते। देखें, कुजीन्स तो बहुत हैं पूरी दुनिया में। ठीक है। हम बेसिक कुजीन में अटके हुए हैं अभी तक, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, फ्रेंच, इटालियन, अरबिक, मैक्सिकन। बिल्कुल ठीक। मगर आप अगर कंट्री वाइज जाएंगी तो आपको इंतहाई कुजीन्स मिलेंगी, लॉट ऑफ थिंग्स हैं। ठीक है। हाँ, मगर हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, अब चाइनीज़, ओरिजिनली चाइनीज़ फूड हम नहीं खाते। ये पॉसिबल, ठीक है। मुश्किल से कुछ ही 1-2 रेस्टोरेंट होंगे, मगर ओरिजिनल पाकिस्तानी हम वैसे ही खा ही नहीं पाएंगे। हमें टच उसमें डालना पड़ता है अपने पाकिस्तानी स्पाइसेस का, क्योंकि उनके जो स्पाइसेस हैं, उनकी जो सॉस हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट, उनको तो मज़ा आता है, वो बचपन से खा रहे ठीक है, हैं। उनके हमें ज़ुबान को उन चीज़ों में टेस्ट, मज़ा नहीं आता जब तक हम चाइनीज़ खाने में अपनी स्पाइसेस नहीं अब आप डालेंगे। देखिए ना, हम लोग कॉर्न सूप जो पीते हैं बिल्कुल। डिफरेंट जगहों पर, कुछ उसमें स्पाइस हमारे रखे थे, वो ब्लैक पेपर तो वो भी लेते होंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा हम लोगों की कुछ वहाँ पे अदरक और लहसुन या हरी चटनी अलग से रखी होती है, 2-3। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। ऐसे है ना, तो हम जब तक उसके अंदर अदरक और वो एक वो बना होता है पेस्ट टाइप बना होता है, वो हम जब डालते हैं ना, हमें जब वो मिलता है तो हम कहते हैं अब मज़ा आ रहा है। इसके बिना पॉसिबल नहीं होता। चिली वो सॉस सूप डाल पीना। देते हैं हम उसमें अपनी, थोड़ी चिली सॉस टाइप बिल्कुल। का। वो चाइनीज़ और गोरे बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते। चलिए, ये तो एक अलग। सर, आपने जब घर से निकले, सबसे ज़्यादा अम्मी या अब्बू या बहनें, एक होता है बाहर वाले लोग, तो फैमिली वाले तो लोग बड़े कि यार लड़के को किस काम पे लगा दिया, ये तो औरतों वाले काम है। घर में सबसे ज़्यादा किसने कहा नहीं बेटा करो, मैं आपके साथ हूँ? नहीं, मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या नाम है इनका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, देखिए आज ये जो आज़म है, आज मैं यहाँ हूँ तो ये उन्हीं आपकी की वजह वजह से हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट की और यहाँ तक मुझे इन किया एक मैंने होटल नहीं में। की, भाई मैंने जी 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 बिल्कुल। चलो जी, उनकी मिसेज भी देख लें भाई, आज़म भाई और उनकी मिसेज जो है ना, वो या ताया ताई लगते होंगे अगर आपकी शादी बच्चे होंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों की सपोर्ट से आज ये शहजादा देखो किस मकाम पे, माशाल्लाह। ऐसा ही है, ऐसे ही है, मैं अपने बिल्कुल, भाई को शहजादा कहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भाई शहजादा है और उन्होंने यहाँ तक मेरा सफ़र उन्हीं की वजह से। माशा, बहुत अच्छी बात। देखिए, ये रिश्ते बड़े खूबसूरत होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आज देखिए, जब आप किसी, याद रखना, मैं इस बात से कहूँगी कि अगर किसी की वजह से आप किसी मकाम तक पहुँचते हैं तो वो शख्स ना भूले, ये भी एक किरदार है। और किसी की वजह से आपको तकलीफ़ होती है और वो शख्स कहीं नुकसान में पहुँचे, यू आर रिस्पॉन्सिबल। नाज़रीन, यहाँ पर एक लेंगे ब्रेक, क्योंकि आज हमारे साथ एक स्टार, एक सितारा मौजूद है, फ़ख्र पाकिस्तान, और ये हैं शेफ़ मोहम्मद आज़म खान। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुना
अर्श से 7 रंग आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से 7 रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा मैं एक बात देखती हूँ कि जब हम किसी को कामयाब देखते हैं, और चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, जब उसकी ज़िंदगी के 20 साल या 25 साल या 30 साल, चाहे वो हारमोनियम ही बजाता हो, कुछ भी हो, कुछ टेक्निकल चीज़ करता हो, लेट्स से, एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हर बंदा उसके साथ एक पिक्चर लेना चाहता है। मुझे अच्छे लगते हैं कुछ आर्टिस्ट, मेरे सामने आते तो दिल करता है उनके साथ पिक्चर ज़रूर लें, चाहे कॉमेडियन हो। हम उनके पास जब जाते हैं तो लेकिन जब वो परफॉर्म करता है ना, तो उसके पीछे जो उसकी आँखें, उसका पोस्चर, उसका बोलना, वो 25-30 साल की मेहनत होती है। हम उन जैसा बनने की जस्तजू में लग जाते हैं, कहते हैं हम भी ऐसा कुछ कर लें। और जब हम, अच्छा मैं दिल से बात करती हूँ, मेरी आंखें खुद नम हो जाती हैं उन लोगों के लिए कि बड़े बड़े जैसे ज़ियाउद्दीन साहब हैं, अनवर मकसूद साहब हैं, उनकी मोइन अख्तर साहब हैं, उमर शरीफ हैं, बुशरा अंसारी हैं, नादिल पजीर, इनकी ज़िंदगी के जो हम देखते हैं तो वो जैसे शेफ ज़ाकिर हैं। उनकी एक बात मैंने एक निजी चैनल पे कुकिंग के शोज़ रेस्टोरेंट में जाके करती थी, तो मैंने जब उनके माइक आगे किया और मैंने उनके साथ बात की तो उन्होंने कहा शेफ़ ज़ाकिर अब दुनिया में नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो एक बात उन्होंने की, मैं कुछ छोटे मोटे नाम नहीं ले रही हूँ, ये शेफ़ ज़ाकिर बड़े सेलिब्रिटी, पाकिस्तान का एक नामवर शेफ़ है। उन्होंने कहा कि मैंने जब काम शुरू किया तो मैं एक होटल में पतीले मांजता था। जो एक बड़े चैनल पे कुकिंग शो करने वाला शख्स क्या कह रहा है कि मैं पतीले कालख मांजता था और नालियां साफ करता था। जी, काम इतना आसान नहीं होता। आज मैं जब उसके साथ पिक्चर लेने को कहा तो क्या बात थी शेफ़ ज़ाकिर में जो मैं उसके साथ पिक्चर लूँ। तो आज उसको किसी ने बहुत, वो चैनल पे भी एक बड़े चैनल पे कुकिंग शो करते थे और एक बड़े रेस्टोरेंट को किसी ने उनको दिया हुआ था कि पूरा आप रन करें, और लोग वहाँ स्पेशल उनकी वजह से खाना खाने जाते थे। ये होती है ज़िंदगी की कठिन पर्सनैलिटी और एक ऐसी शख्सियत जिसको कई चोटें लग के वो एक बावकार और लोगों के लिए सेलिब्रिटी बनता है, एक शख्स से शख्सियत बनता है। आज़म 20 साल, अब कहना लफ्ज़ बहुत आसान है, इधर 3 महीने कोई चला जाए ना कोर्स करने, वो कहता है सर मुझे आप अपना जैसा बना रहे। ये बताएं क्या इतना आसान है सर? सभी आपने जो नाम लिया है ना, मैं यकीन कह रहे वो उस फीलिंग में चला गया, उस वक़्त के टाइम में जब उनके साथ में काम करता था। वो बड़े नाइस पर्सन थे, हार्ड वर्कर थे, इतने हार्ड वर्कर थे कि आपकी सोच और मैं हम खाली सोच सकते हैं। आजकल तो ऐसा कोई बंदा मिलेगा ही नहीं आपको। ये सफ़र इतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा समझ लिया है कि अब शायद हो गया है, मगर जो 20 साल पहले और 20 साल से जो एक सफ़र चल रहा है वो इतना आसान नहीं था। 10 साल तो हमें लग गए सिर्फ इंग्रेडिएंट्स उस मिक्सचर को बनाने में। कोई डिश बना रहे हैं उसमें क्या हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं बताते नहीं थे। मसाले डालने के टाइम पे आपको हटा देते थे। अब तो बड़े मतलब फन्ने खान आ गए, स्टूडेंट्स आपको सिखाने लग गए, हमें सिखाने लग जाते हैं। तो हम फिर कहते हैं हाँ वेरी गुड, क्योंकि वो मम्मी डैडी हैं, उन्होंने अपने ऊपर 6-8 लाख रुपए खर्च किए हुए हैं। इस बात का घमंड में चल रहे हैं, इस बात का घमंड। और ऐसे बहुत सारे और बड़े ब्रांड उनके पीछे स्टेम लग गई कि भाई इन्होंने यहाँ से कोर्स किया है, जैसे सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे हैं। प्रैक्टिकल मैदान में क्या होता है सर, वो आप ब्रेक में कह रहे थे सर, वो बताए ना सर आपके मुंह से सुन क्या होता था उनके? इनके हाथ कांपने लग जाते हैं। हमारे रेस्टोरेंट्स में, होटलों में जब हम जॉब पे बुलाते हैं कि यार आओ, शिवरिंग हैंड हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं तो बिल्कुल 50 लोगों का अगर सैलेड भी बनाना है तो उनसे अनियन नहीं कट रहा, छिल नहीं रहा अनियन, पोटैटोस नहीं छिल रहे उनसे, उनके हाथ कांप गए, उनकी टांगें दर्द करने लग गई, वो ज़मीन पे बैठ गए। मैंने कहा भाई अभी तो 50 लोगों का खाना बनाना है, ये 50, जब 500 का आपको मैं बोलूँगा 1000 के खाने पे जब एक
मैसअप हो रहा होगा, एक रश लगा हुआ होगा, एक भाग दौड़ हो रही होगी, सारे फ्लेम ऑन होंगे, फिर आप क्या करेंगे? वो 10 दिन भी नहीं, बड़ी मुश्किल से 10 दिन गुजारने के बाद 11वें दिन आए नहीं, फ़ोन पे बोल दिया सॉरी शेफ़ हम नहीं आ पा रहे। अच्छा, कुछ लोग इसी घमंड में, पैसे के घमंड में बड़ी जगह कोर्स करते हैं और उनकी फोकस पता क्या होता है? जल्द से जल्द रेस्टोरेंट खोलना है। फिर वो फ्लॉप भी हो जाते हैं। रेस्टोरेंट खोल तो लेते हैं, माँ बाप का पैसा तो मेहनत की कमाई को ज़ाया तो कर देते हैं वो लोग। मेरा कहना है कि इस फील्ड में वही आए जो एंड तक जुड़ा रहे, ठीक है। मेहनत करने वाला हो, स्ट्रगल करने वाला हो, पाँव के नीचे छाले हो जाए तो वो पाँव एक पाँव पे ना चले, वो उन छालों पे पाँव रख के चले ज़मीन पे, हाय तब जाके उसको वो रेस्टोरेंट भी फ़ायदा देगा। और उस रेस्टोरेंट का नाम, आज एक बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं, नाम बैठे हुए हैं, उनकी 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल की मेहनतें हैं। सर, अगर आप कराची को अच्छी तरह जानते हो तो कुछ लोग ऐसे मैं हैं खुद जिन्होंने बंसोड़ ठेलों का से, रहने वाला हूँ। वो मुझे अभी डायरेक्टर बता रही थी कराची बेस्ड बच्चा है, मैंने कहा ओके। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाई आजम, यहाँ पर मैंने उनको, निहारी वालों को और बिरयानी वालों को, बिल्कुल, जिनके आज बिल्कुल। ब्रांड बने हैं, मैं नाम नहीं ले रही, उन्होंने ठेले से शुरू किया था, रियली बिल्कुल ऐसे ही और है। उसके बाद फिर करते करते उन्होंने यानी आज उनको यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऐसे ही नहीं पहुँच गए, ऐसे नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने लेकिन बाल उन्होंने सफेद टेस्ट के किए साथ हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करना भी नहीं है। अब मैं यही तो बता रहा हूँ कि जो 3 मंथ 6 मंथ वाले जो शेफ हैं, इनको अभी पता ही नहीं है कि टेस्ट होता क्या है। ये बात भी सही। टेस्ट तो देखिए, हमें एक घर से ना हमारी वालदा बचपन में बनाती थी, उनसे बड़ी शेफ कोई नहीं हो सकती। कोई नहीं हो हर घर का शेफ एक उनकी वालदा है, बिल्कुल सही ठीक कहा। है, उनकी बड़ी बहन है, उनकी भाभियाँ हैं, इस तरह जो रिलेशन घर पे एक रिश्ते होते हैं, वो सबसे बड़ी शेफ हैं। बिल्कुल सही कहा। हम वहीं से ही इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं। अब मेरा शौक अच्छा, एक और चीज, अब पहचान भी जाते हैं, आज भाभी ने बनाया, आज अम्मी ने बनाया, बिल्कुल, और जरा खाना ऐसे ही, मजे ऐसे का ही, नहीं बिल्कुल होगा, ऐसे ही ये है। आज खाना किसने बनाया, फौरन कहते छोटी बहन ने ट्राई हाँ, की थी। ऐसे ही है, तो ये जो टेस्ट को समझते हैं और जो हाथों के जायके को समझते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ममता ममता ही है, कुछ भी देखिए, करो। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग 8 लाख रुपए तो नहीं खर्च कर सकते थे अपने बिल्कुल ऊपर, तो हमने फिर रास्ता चुना मेहनत का, कि हमने कहा हमें ट्रेनिंग करी 2 साल हमने। ठीक है, ट्रेनिंग में जो रगड़े लगे, अल्हम्दुलिल्लाह उन रगड़ों ने हमें फ़ायदा दिया कि हम कुक बन गए। वाह, 3rd कुक, 2nd कुक, 1st कुक, एक पूरी स्टेप बाय स्टेप आए। फिर एक होटल के अंदर ना डेमी शेफ़ होता है, शेफ़ दी पार्टी होता है, शेफ़ दी कुजीन होते हैं, फिर शू शेफ़ होता है। अच्छा, ये सारा सफ़र हर 2-2, 3-3 साल का सफ़र है। ठीक है। और अगर आप स्मार्ट वर्कर हो, आपने अच्छा पहले काम किया, सीखा, अच्छा समझा, तब ये 2-2 साल का है, वरना 8-8 साल भी लग जाते अच्छा, हैं। मैं आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लूंगी, लेकिन एक चीज़ जाते जाते छोड़ती जा रही हूँ, इसका आंसर दीजिएगा। एक तो फाइट घर वालों से, दूसरी फाइट अपनी कामयाबी से, तीसरी फाइट फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, चौथी फाइट जब आप मैदान में गुजरते हैं, मतलब मैदान में उतरते हैं, अपने जिस इदारे में, जिस रेस्टोरेंट में, या जिस होटल में काम करें, फिर वहाँ के लोग आपके अगेंस्ट में होते हैं, वो फाइट अलग। फिर हमने आगे बढ़ने की, उस गोल को हासिल करने की फाइट। इज इट क्लियर? यानी कि आप 8-10 चीज़ों में उलझे होते हैं और आपने कामयाब होना है। मज़ा तो तभी है जब बहुत सारे झकेड़े हों और आप डट के खड़े हो। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। जिन्होंने अभी भी टेलीविजन ऑन किया, उन सबको देती हूँ सरप्राइज इंटरनेशनल शेफ डे अवार्ड गुड मॉर्निंग विद सभी एंड YKP फाउंडेशन की जानिब से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कांटेक्ट करें हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी के ऑफिशियल पेज पे, और कांटेक्ट करें 0300 2530110 अवार्ड, गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेट
सेलिब्रिटी भी आएंगे इसमें, और हम आपको एजाज़ी तौर पे इनवाइट कर रहे हैं और आप ज्वाइन करें हमें। और साथ में हम एक और बड़ा सरप्राइज़ ये कि हम एक बिगेस्ट क्राउन देखते हैं किसके सर पे रखते हैं। तो ये खूबसूरत सी सेरेमनी हमारे साथ आप एंजॉय कीजिएगा। लेकिन साथ साथ हम अपने मॉर्निंग शो में उन लोगों को बुलवाएंगे जिन्होंने शेफ़ इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदगी का कई दहाई का हिस्सा दिया, और उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योर भी हैं और जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनका सफ़र यहाँ पर शेयर किया जाएगा। आज मेरे साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान 20 साल की जर्नी और कराची से तुर्बत का सफ़र, और साथ में इस सफ़र को उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक तय किया। आसान नहीं है, पाँव में छाले पड़ना हम लफ्ज़ों में कहते हैं उस गोल तक, उस मकसद तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट भी है, पैसा फेंक तमाशा देख, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ना 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 ना, इसको मैंने अपनी लड़ाई के साथ लड़ना है और अपने आप को मनवाना है। अपने आप को मनवाना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रेक से पहले मैंने कुछ कहा था कि लड़ाई कहाँ कहाँ है, नज़र नहीं आ रही है। घर वालों से, बाहर वालों से, फाइनेंशियली, दोस्तों से, मेरे जो मेरे साथ दोस्त अहबाब मेरे साथ जो खाते हैं वो मुझे नहीं पता वो मेरे दोस्त हैं कि दुश्मन। ये लड़ाई मैं किन किन लोगों से पूछूं, क्योंकि मैंने बहुत आगे जाना है। चलते हैं हमारे साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद आज़म खान सर। सफ़र लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है, स्माइलिंग फेस अवार्ड याफ्ता 20 साल और एक पाकिस्तान का बावकार नाम आज़म खान। ये सफ़र में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको नज़र भी नहीं आती? शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, फेस करते थे जी। सम टाइम बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाता है बंदा, तो आंसू भी निकल आते थे। अच्छा। बहुत घर से तो अल्हम्दुलिल्लाह सम टाइम प्रॉब्लम्स हुई। अच्छा। कि मतलब सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह सब ने की मुझे, जो कर रहे हो अपनी फील्ड में, जो आपको अच्छा लगता है बस करो आप। अच्छा। इस फील्ड में आने का एक मकसद था मेरा कि मुझे इंटरनेशनल बाहर जाने का बहुत शौक था। हाय हाय, कैसा कसम से एक बंदे को एक वाकई बहुत बात याद की आ रहा जाने है। की एक अलग तो इस फील्ड में बाहर इंटरनेशनली तो बहुत हाइप थी बिल्कुल। कि शेफ फिर मैं इस चक्कर में इस फील्ड में आ गया। आज वैल्यू भी बढ़ जाती है ना बाहर से। एग्जैक्टली। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके कुछ सालों में मैं बाहर चला भी गया, और ज़िंदगी के 10 साल मैंने बाहर लगाए। 10 से 12 साल मैंने बाहर मुल्कों में लगाए, डिफरेंट, जिसमें यूएई की 7 रियासतों में मैंने जॉब की है। माशाल्लाह। उसके बाद ओमान, शेख सुल्तान जो थे वहाँ के, उनके पैलेस में मैंने वहाँ जॉब की है। ना करें आज़म, उफ। मतलब बहुत अच्छी अच्छा, जगहों पर मैं गया रिप्रेजेंट हूँ। ऑफ पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगी आपने तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया ना। Exactly. अच्छा, फिर और कौन कौन सी कंट्री? ओमान, सऊदीया, मलेशिया, सिंगापुर, उफ। यहाँ इन सब कंट्रीज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिर्फ काम ही नहीं किया, यहाँ मैंने कॉम्पिटिशन्स भी किए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और वहाँ इंटरनेशनली कॉम्पिटिशन भी विन किए हैं। माशाल्लाह, क्या बात तो है। अच्छा, मैं था अभी घर पे, घर से जब हमारे स्ट्रगल थोड़ी बहुत होती है, मगर जो बाहर की स्ट्रगल है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, सबसे बड़ा मसला ये है। अच्छा, ये सुनने वाली बात है। हाँ। अभी तो ये 3 और 6 महीने वाले जो शेफ है ना, इनको तो ये पता ही नहीं कि बाहर रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में हाँ, काम करना। कितनी पॉलिटिक्स है। वहाँ चलते चलते बंदा आपके खाने में कुछ डाल के चला जाता है, नमक तेज कर देता है। आपको क्या पता, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आपको बड़ा मीठा बन के चलना है, फेस को बड़ा मुनाफिकों वाला बना के चलना पड़ता है। वही लोग काम है। साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं। हम समटाइम उनकी हेल्प कहीं जाई होती है वो भी करते हैं, पर्सनली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी उनको देते हैं, टाइम देते हैं उनके साथ। उसके बावजूद भी जब पता चलता है ना कि उसने पाँव खींचे हैं, दुख बहुत, तो आप खुद समझ सकती हैं कि क्या उस। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं फ़र्क पड़ता, अब जो करना है कर लो। अब इस लेवल पे अल्लाह पाक ने पहुंचा दिया है, बिल्कुल सही। मेहनत से, माँ की दुआओं से, उस्तादों की, बहुत अच्छे उस्ताद मिले। उस्तादों को जो भूल जाता है फिर वो बंदा कामयाब भी नहीं होता। आज यहाँ तक हूँ अपने उस्तादों की वजह से हूँ। बहुत ऐसे उस्ताद मिले जिन्होंने ज़िंदगी भी सिखाई, जिन्होंने काम भी सिखाया, ज़िंदगी चलना भी सिखाया। आई डोंट केयर, अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने जो करना है करे, जो बोलना है बोले। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ के हुनर है,
कोई नहीं छीन सकता। मैं कहीं कहीं दुनिया में जॉब ना मिली तो अपना ठेला तो लगा सकता हूँ। अरे अल्लाह, स्किल्स कोई नहीं छीन सकता। स्किल तो कोई नहीं छीन सकता। आप किसी की इज्जत को, किसी के राह में रुकावट ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन आप उसकी स्किल्स को, उसके टैलेंट को आप उससे नहीं छीन सकते, बिल्कुल। पॉसिबल नहीं। अब आपको इतना माशाल्लाह कमांड हो गई है कि मैं जहाँ चाहूँ खड्डा खोद के पानी पी सकता हूँ, ऐसे क्यों नहीं? ऐसे ही है। तो सर ज़िंदगी की ये जर्नी पता है कि क्यों शेयर की जा रही है? और नाज़रीन, आप भी अगर शेफ़ हैं कोई भी आपके इर्द गिर्द, तो मॉर्निंग शो को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे अवार्ड सेरेमनी करें। आज़म हमारे पहले मेहमान हैं जिनको हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में आप तक पहुंचाया। ये जर्नी शेयर करने का मकसद ये है कि जो लोग घर में बैठे हैं और जो वो बहुत जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं और लोगों की रुकावटों से आगे काम को रोक देते हैं या कहीं नुकसान हो जाता है तो वो आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ ये सबक है आपके लिए कि कठिन मरहले आते हैं लेकिन आप हिम्मत ना हारें। आज़म सही कह रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर स्ट्रगल के साथ साथ वालदा का इंतकाल हो गया। मैं बहुत बड़ा मतलब कश्मकश में, और जॉब, अच्छा होटल की जॉब पता है आपको ऐसी होती है जी कि होटल के जो शेफ होते हैं ना, जब पार्टी चल रही है, इवेंट चल रहे हैं, हर किसी ने अपनी इज्जत बचानी है, हाँ, तो वो कहते हैं भाई आप कट जाओ, आपके घर कोई डेथ हो गई है या A to Z, आई डोंट केयर, वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो रिजाइन दो जाओ या काम करो। अच्छा, उनका ठीक ठीक ठीक, क्योंकि वो भी मजबूर हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत करते हैं, नहीं, वो अपनी जगह मजबूर है कि वो डेली लोग इंडस्ट्री खाना को चला खाने आ रहे रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें भी कस्टमर, अब हर कस्टमर को तो ये मजबूरी नहीं पता, ये तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। शादी हो गई, एक अच्छी जीवन साथी मिली, माशा, जिसकी वजह से ये 10 साल और जो गुजरे मेरे बड़े बहुत अच्छे खुशहाल सपोर्ट हो गई, गुजरे। एक बैकअप सपोर्ट हो गई। बिल्कुल, बच्चे हो गए, 3 बेटियां माशाल्लाह। हाय हाय, और 3 बेटियों के बहुत- नाम लो, इतनी मेरी खुशकिस्मत हो भाई, सबसे बड़ी जन्नत बेटी वाजिब कर लिया आपने। लाइबा है अल्हम्दुलिल्लाह। कल उसका बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे चले हम लाइबा। करें, लाइबा हैप्पी बर्थडे टू यू, आपकी सभी की जानिब से आपको मेरा सोना, पुप्पो की जानिब से। बिल्कुल। और बताएं और उसके कौन है? बाद एक हानिया है, हानिया। उससे छोटी, और उससे छोटी जुनैरा है। अच्छा, सबसे छोटी जुनैरा कितने साल की है? वो 4 ईयर की है। जुनैरा मेरा बच्चा, लव यू जुनैरा, पाला सा बच्चा। कब आप कराची आए तो आप आनी की शो में आए, पक्का पक्का, ठीक है। तीनों बेटियों को अल्लाह सलामत बस रखे। उसके बाद से हिम्मत भी आई, हौसला भी आया, अल्लाह ने कामयाबियाँ भी दी, और एक बड़ी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और साथ साथ जॉब भी चल रही है, इंडस्ट्री में नाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया। इंडस्ट्री में एक बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे हाथ में अभी हैं जो चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अच्छा, शुक्र है। एक बात बताऊँ, आपने जो मरहले गुजारे हैं ना, अब आप स्ट्रॉन्ग हो गए, बल्कि मैं कहूँगी उन सब का शुक्रिया। और ब्रेक लेंगे, फिर आज़म से दोबारा ज्वाइन करते हैं। मैं कहती हूँ आज़म की तरफ से और मेरी तरफ से उन सब का शुक्रिया जिन्होंने हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा की। बेसिकली वो रुकावटें पैदा कर रहे थे, लेकिन हम मजबूत हो रहे थे। उन तमाम चकेड़ों से लड़ने के लिए उन लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन्होंने हमें मजबूत किया। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। बिल्कुल, थैंक यू। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, अब मैं ना कभी कभी चले, मैं फिर बाद में भी ये वाली बात करूँगी, अभी तो नहीं। हम लोग आज ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ की बात हो रही है, शेफ़ इंडस्ट्री की बात हो रही है। पाकिस्तान में बड़ी पजीराई मिल रही है माशाल्लाह, डिफरेंट इंस्टीट्यूट भी ऑन है, लेकिन एक थोड़ा सा शिकवा ये है कि इंस्टीट्यूट एक ब्रांड बनते जा रहे हैं, लेकिन काम वैसा नहीं नज़र आ रहा। जो बच्चे सीख रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लाखों रुपए अदा करें, लेकिन उनमें एक कॉन्फिडेंस, एक प्रैक्टिस नज़र नहीं आ रही। और 2-2 साल का कोर्स है। जब उनको एक टीचर कहता है कि बी प्रैक्टिकल कुछ कीजिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भी अगर वो ले लेता है ना, सीख लेता है, पास आउट होता है, उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस में वो डिफरेंट
सीनियर के नीचे काम करता है, उसके बाद वो अपने क्लिनिक को ऑन करता है। शायद मेरी बात अब ये मुझे करेक्ट करें, हमारे साथ मोहम्मद आजम खान शेफ जी। सर मैं गलत तो नहीं? बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही है। बिल्कुल एग्जाम्पल दी थी मैंने कि हम कहीं पे भी स्कूल में बच्चा जाता है जी जी जी। और जब स्कूल से वो सीख कर कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद वो प्रैक्टिकली कंपनीज में जाता है, तो वहाँ वो ट्रेनिंग लेगा। अब कॉलेज से डायरेक्ट तो वो एमडी नहीं बन जाएगा, क्या बात, डायरेक्टर नहीं बन जाएगा, मैनेजर नहीं बन जाएगा। उसी ट्रेनिंग चलेगी 6 महीने साल, किसी के अंडर में उसके आना बाद पड़ेगा। फिर वो एक जूनियर क्लर्क होगा या कोई और पोस्ट के Procedure, लिए ठीक। जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह होटल इंडस्ट्री भी ऐसी है। आपने अच्छी एजुकेशन ली, इस फील्ड में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ओके पहले नहीं थी इतनी, पहले तो बस खाना बनाना था, मगर अब कंपटीशन दुनिया का इतना है आपस में कि अब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। एजुकेशन के साथ साथ आपने प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी करना है। जब तक आप एक ही प्लेट को 100 मरतबा नहीं बनाएंगे, उफ, तब तक उसमें ना फिनिशिंग आएगी, ना उसका टेस्ट, वो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो टेस्ट आएगा, ना ही उसके अंदर वो मोहब्बत आएगी, ना ही वो इसके अंदर वो लज्जत आएगी। खाना तो ऐसी चीज़ है, पूरी दुनिया में एक खाना ही तो है जिसकी जंग है। अच्छा एक ये भी होता है कभी कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, स्पेशल वही चीज़ मंगवाते हैं जो चाहे वो सब्जी की यार आपके इधर की, जैसे मैं कफीला की मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मैं जब भी जाती हूँ सर आपकी इधर की भिंडी, कुछ जगह की माश की दाल बड़े मज़ेदार लगती है। इस तरह मैं बताता हूँ, छोटे जो हमारे इलाके एरिए हैं, बंस रोड है, हुसैनाबाद है, हाय, यहाँ हाय, की हाय। मखसूस चीज़ें हैं। जी, जी, जी। चाहे वहाँ जितना भी वो लेविश किस्म के बर्गर बना दें और लेकिन हैम बर्गर वो- कर वो दें, उनकी जो पुरानी- मगर जो उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं, उनका आज तक नाम है। हकीकत निहारी सम टाइम ऐसी जगहों की अब बन गई है, मगर देसी तड़का लगा दें आप, दूसरा मगज़ डाल दें, उसमें नली डाल दें, मगर जो निहारी का अपना अरोमा है वो कुछ बहुत ख़ास और कम ही लोग हैं जो कराची में हैं। हकीकत। हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द उन तमाम कोरंगी, औरंगी बिल्कुल। और इन जगहों पे कुछ ऐसे पाए और निहारी मिलती जो सुबह सुबह डिस्ट्रीब्यूट होती है, रात को 3 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक, उसके बाद वो वाइंड अप हो चुकी थी। ऐसी भी फेमस डिशेस हैं जो जस्ट ओनली रात को लोग वहाँ रात को 3-4 बजे 3 पहुंचे 4 होते बजे हैं। पहुंच जाते हैं। तो कुछ तो वजह है, कुछ तो पता नहीं क्या उनके हाथों की लज्जत है या उनकी मोहब्बत का खुलूस है उस डिश में, जो नो डाउट, और उनके टेस्ट बरकरार है कई सालों से। लेट्स सी मैं चलती हूँ कि एक बात बताएं, आप इंस्टीट्यूट के जो बच्चे पास आउट होते हैं उनको क्या क्या कमी लगती है, चलिए बताएं। मैं खुदारा ये मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ कि इसे सीरियस लें। जी इनके फ्यूचर से बच्चों के ना खेलें। वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। देखिए, जब एक स्टूडेंट के पेरेंट्स आपको 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए तक फीस पे ओह माय करेंगे, गॉड, ना करें सर। तो उसके बाद उसका बच्चा भी फिर वैसा निकलना चाहिए ना। अभी प्रैक्टिकली ये लोग नहीं काम कर सकते इस तरीके से। ठीक, मतलब काम करना, ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दो या वहाँ से उठा के यहाँ रख दो, ये आसान है। काम करने का जो होटल इंडस्ट्री के अंदर एक इसमें लैंग्वेज है। एक ऐड करें, जिससे 6 लाख दियो वो तो किसी को प्लेट भी रखते हुए वो कहेगा मैं क्यों रखूं, मैंने इतना पैसा लगा के आया तो हूं। अब यही तो बात मैं है ना, वो फिर मारा उन्हें ये जाएगा। भी सिखाना है कि भाई बर्तन भी धोने हैं, फ्लोर को भी साफ करना है, कटिंग भी करनी है, कटिंग बोर्ड को भी साफ करना है, जी, जी, हर जी। चीज़ बिल्कुल अपने स्टेशन को क्लियर करना है। और उसके बाद फिर अपनी जो प्लेट बनानी है, जो अला कार्ट के अंदर आप मेन्यू बना रहे हैं, उसका मिज़म प्लस हर चीज़ को किस तरह प्रिपेयर करना है, और वो सब भी करने के बाद एक जिम्मेदारी उस स्टेशन की। बिल्कुल ठीक है। सम टाइम आपके पास 10 ऑर्डर आते हैं, सम टाइम 50 ऑर्डर आते हैं, उफ, हैंडल नहीं कर वो पाएंगे। हैंडल करना सबसे मेन चीज़ है। तो खुदारा आप इसके लिए लोग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके लिए आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ही कहीं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में अप्रेंटिसशिप करवाएं, प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट। या मतलब वो होटल वाले तो पैसे नहीं देंगे या रेस्टोरेंट वाले, आप ही उनका इसी जो जर्नी 2 साल के कोर्स के अंदर ही इनको करवाएं, ऐसा कि ये प्रैक्टिकली आएँ, इनका पैसा बर्बाद ना हो और ये फील्ड से प्यार करें, मोहब्बत करें, उस फील्ड में खुशी से आएँ। आज जो मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे परेशान भी हैं, कोर्स सर्टिफिकेट लेके भी बैठे लेकर घूम रहे हैं, मेडल्स तो बहुत सारे पहन लिए उन्होंने। उफ, हम अभी तक नहीं पहनते मेडल, हाँ, अभी भी कमी लगती है और है कुछ सीख ले, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ बहुत सीख। 30-40 मेडल्स हैं मेरे पास, माशाल्लाह। मगर मैं मतलब सिचुएशन ऑफ डिपेंड करता है ना कि अब हूँ इस काबिल पहन लूँ। वो तो इस तरह लेके पहन रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं कि जिस तरह शायद इंटरनेशनली जज बन के आ गए। ओह माय, जज भी बनते हैं, ये भी बताऊं। फिर उनका माइंड भी वहीं पे पहुंचा होता है, नीचे ही नहीं आ रहे। इसीलिए फिर वो कामयाब कम होते हैं, नाकाम ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। मगर जो आजिज़ी से चलता है और अच्छे से मेहनत करता है, तो वो आगे भी बढ़ता है।
क्या बात है। अच्छा, जैसे इन्होंने एक बात कही अभी भी, मतलब मैं ये कहूँगी कि इंस्टीट्यूट में वो इस बात पे ऑब्जेक्शनेबल नहीं है कि आप इतना पैसा ले रहे हैं, 2 साल का कोर्स करवा रहे हैं, उसके बावजूद जो बच्चा ये सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलता है। मेरे प्रोग्राम में कितने इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टूडेंट्स को रेकमेंड किया, आप यकीन करें वो खड़े तो हो गए मेरे कैमरे के आगे और मैं उनको बाकायदा बकअप कर रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं, हर चीज़ आपके यहाँ पर मौजूद है, आप जो लेकर आए। लेकिन आप यकीन करें इतनी कंफ्यूज, और वो डिश में डालते हुए खुद भूल गई कौन सी चीज़ मैं ये भूल गई। वो उन्होंने कहा प्रोग्राम के बाद कि मैं ये डालना चीज़ भूल गई, जबकि मेजरिंग के साथ सामने पेपर उन्होंने रखा। उसके बावजूद इसमें जो सर आज़म ने कहा बिल्कुल सही कहा, प्रैक्टिस यानी कि ट्रेनिंग दोबारा, ये आपने कोर्स किया, उसके बाद इंस्टीट्यूट का काम है उनको कहीं ना किसी रेस्टोरेंट में जो है रिकमेंड करें कि कम से कम चंदा अब आप भी प्रैक्टिकल मैदान में उतरें और तकलीफ़ बर्दाश्त करें। किचन का पसीना जो होता है ना, वो गर्मी, ये सब चीज़ों की भी प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल, ग्रूमिंग जिसे कहते हैं वो ज़रूरी है। आप सिर्फ ये नहीं कि मैंने यूं मेजरिंग की 2 चम्मच ये तो 6 चम्मच ये, नो, फिर आपको मैदान में उन तमाम वर्कर के साथ काम करने की प्रैक्टिस, उनके साथ बर्तन धोने, ये सब चीज़ें जब तक सर नहीं करेंगे ना, मैं कहती हूँ वो परफेक्शन आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। मतलब अपने माइंड से निकालना है कि हम हेड शेफ बन गए। मैं आज तक सीख रहा हूँ और मैं और भी सीखता रहूँगा। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग गलत करेंगे, आप फौरन उतर जाते होंगे, यार ये ऐसा नहीं करो, ऐसा ही है ना, यही तो दिल मसला है। बेचैन होने लगता है। फिर वो सब मेरे खिलाफ भी हो जाते हैं कि ये अभी हमें देखें हमारा कोई ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। भाई गलत है तो गलत है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, जैसे हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, तो मुतमईन नहीं होता है। जैसे कोई बड़ा दिन 14 अगस्त जैसे हुआ था अवार्ड सेरेमनी, तो हम इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि रात 3 बज गए चीज़ों को कलेक्ट करना, सब करना, और ये सिर्फ ये नहीं था कि 2 घंटे का शो है, उसके पीछे पूरा दिल, मेहनत, पसीना, मतलब पूरा दिमाग लगा होता है कि कैसे कैसे प्रेजेंट करना है। और जो लोग दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं कि चलो ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं होगा सर, पॉसिबल ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, एफर्ट दिखानी पड़ती है, और साथ साथ प्रैक्टिकली आपने करना है। तो आप करेंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली करेगी। जब आप ही लेजी होंगे, आप ही नहीं करेंगे, तो फिर वो टीम भी कहेगी बस जाने दो, पे लो। अच्छा, एक और चीज़ है, एक होता है कि जो हम अपने घर में पकाते हैं अपने लिए टेंशन नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि लोग खाएंगे, लोग इस टेस्ट को डेवलप, मतलब हमें रिस्पॉन्ड दें, और ये 10 लोगों को और जाके बताएं, तो वहाँ पर जो है ना, समझ लें आपका इम्तिहान है, एग्जाम शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप सोच लें। अब मेरी तो 3 बेटियां हैं, मैं सम टाइम घर पे बनाता हूँ, तो एक बोलती है बहुत अच्छा है, एक बोलती है बाबा थोड़ा सा स्पाइसी है, तीसरी बोलती है बाबा अच्छा तो लग रहा है, खाना तो पड़ेगा। आज हम जाते जाते एक खूबसूरत सा मैसेज मुझे 3 मिनट पहले बताया करें सर, ये आपका मैसेज यहाँ इस फील्ड में जो आए, ये देखिए शेफ डे है। रहमान, आप बताओ ना, ये कैमरा। शेफ बनने के लिए स्पेशली शेफ के हवाले से बात कर रहे हैं, शेफ डे हम आज यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज़, अगर जिसे शेफ बनना है, एक अच्छा शेफ बनना है, तो उसे एक अच्छा हेल्पर बनना पड़ेगा, उसके बाद एक अच्छा कुक बनेगा, फिर वो शेफ़ बनेगा। तो मेहनत इस काम में बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। तो अपनी ज़िंदगी की और सारी चीज़ों को, क्योंकि होटल में आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं होता। इसमें 10 घंटे भी ड्यूटी होती है, 12 घंटे भी होती है, 15-18 घंटे भी होती है, सम टाइम सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ मेहनत करें और अपनी फील्ड से मोहब्बत करें, ईमानदारी करें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। जी, एक छोटा सा मैसेज है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपको इंशाल्लाह YKP फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड सेरेमनी, उसमें आप इनवाइटेड, नॉमिनेटेड। ज़रूर। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? अच्छा लगा? मैं बहुत इंजॉय किया मैंने आज प्रोग्राम में, और बहुत मज़ा आया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।